आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो ऊर्जा के संविदा कर्मियों को पक्का करे सरकार। तो एक बार फिर से यहाँ पे जो अपना संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पे आपका जो नियमितीकरण की यहाँ पे पुनः यहाँ पे मांग की है। मामला आपको पता होगा, जैसे 2018 में आपका हाई कोर्ट का जजमेंट पे आता है कि जो भी आपके उपना कर्मचारी हैं उनको 1 वर्ष के अंतर्गत यहाँ पे आपका परमानेंट किया जाए। लेकिन सरकार इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला किया है कि आपके जो भी हाई कोर्ट का फैसला है उस पर हम कुछ भी यहाँ पे टिप्पणी नहीं करेंगे, जो आपका यथावत यहाँ पे रहने के लिए बोला था। लेकिन सरकार ने फिर से यहाँ पे पुनर्विचार याचिका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि आप जो भी फैसला आपने दिया है उस पर एक बार फिर से आप यहाँ पे विचार करके इसको आपके फैसले को बदलिए। तो देखते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत जल्द यहाँ पे फैसला आने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे लगातार जो संविदा कर्मी है वो लगातार यहाँ पे नियमितीकरण की यहाँ पे मांगे कर रही हैं। तो देहरादून से न्यूज़ है, उत्तराखंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन के अधिवेशन में ऊर्जा के तीनों निगमों के अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने की मांग जोर शोर से यहाँ पे उठाई गई। तो लगातार यहाँ पे जो मांगे हैं, कभी आपकी ऊर्जा संविदा कर्मी, ठीक है, आपके तीनों निगमों के जो कर्मी हैं लगातार यहाँ पे मांगे कर रहे हैं। दूर में सोमवार से हुई 2 दिन अधिवेशन के पहले दिन पदाधिकारियों ने सरकार से प्रमोशन कोटा भी आपके 40% से बढ़ाकर यहाँ पे 50% की यहाँ पे मांग की है। ठीक है, जो प्रमोशन इनका एक कोटा होता है, ठीक है, जो पहले आपके डिसाइड थी आपका 40%, उसको आपका बढ़ा कर आपका लगभग 50% इन करने की इन्हें मांगे की है यहाँ पे। तो पहली मांगे तो इनकी यही है कि आपका जो प्रमोशन कोटा है उसको आपका 40% से बढ़ाकर 50% यहाँ पे किया जाए। अधिवेशन को संबोधित करते हुए यूनियन संरक्षक इंसारुल हक ने कहा है कि ऊर्जा निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया बंद की जाए। इन्होंने दूसरा मामला ये भी यहाँ पे आया है बहुत जगह आपका, जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, आपका हमारे जो पड़ोसी आपके कुछ राज्य हैं जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारी जो बिजली कंपनियां हैं वो आपका प्राइवेट के हाथों दी जा रही हैं। उसकी तर्ज में यहाँ पे जो उत्तराखंड में भी यहाँ पे अगर प्राइवेट के हाथे ना जाए, इसलिए यहाँ पे जो भी ऊर्जा निगम के कर्मचारी हैं तो लगातार यहाँ पे सरकार से एक आग्रह कर रहे हैं कि आप उनकी तरह हमारी इत्यादि जो बिजली है वो प्राइवेट के हाथों ना दें। इसका भी इन्होंने विरोध किया है कि आपका प्राइवेट के हाथों ना दिया जाए। साथ ही तीनों निगमों का एकीकरण करके न सिर्फ उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य का वित्तीय भार घटाया जा सकता है, बल्कि प्रदेश के विकास को भी रफ्तार यहाँ पे दी जा सकती है। उन्होंने यहाँ पे सरकार से मांग की है कि ऊर्जा निगमों के जो आपके संविदा आउटसोर्स जो एसएचजी कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट का आदेश यहाँ पे तत्काल रूप से लागू किया जाए। मैंने आपको जो बताया था 2018 में जो फैसला आया था उसी फैसले की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, कि आपका जो संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको लागू किया जाए। नियमित किए जाने तक कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन सुनिश्चित कराया जाए। अगर आप कोई लेट करते हो, इनका कहना है कि अगर आप नियमितीकरण में लेट करते हो तो एटलीस्ट आपका जितना आपका वेतन एक परमानेंट कर्मचारी को दे रहे हो उतना पेमेंट आप एक संविदा उपना कर्मचारी को यहाँ पे दे तब तक, अगर जब तक इनको परमानेंट नहीं होते हैं। उन्होंने उपनल की तरह एसएचजी कर्मियों को विशेष ऊर्जा और रात्रिपाली भत्ता देने का यहाँ पे पैरवी की है। यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष केहर सिंह ने कहा है कि ठेकेदार व एजेंसी के माध्यम से तैनात कर्मियों को भी श्रम विभाग के आदेशों के अनुसार यहाँ पे वेतन भत्ते देने यहाँ पे चाहिए। साप्ताहिक व राष्ट्रीय अवकाश का लाभ भी सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। तीनों निगमों में 30 सितंबर 2005 तक विज्ञापित अनुसूचित पदों पर नियुक्ति कर्मियों को आपका राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। महामंत्री प्रभुनाथ सिंह ने कहा है कि TG1 और TG2 के पदों पर सर्विलांस कर पद का नाम तकनीशियन रखा जाए। अधिवेशन में तीनों निगमों के मैनेजमेंट ने मांगों के आपका निस्तारण का यहाँ पे आश्वासन दिया है। इस दौरान आपके जो यूजेविनल के आपके प्रबंधन है, ठीक है, यहाँ इत्यादि लोग यहाँ पे शामिल थे आपके। ठीक है, तो 2 दिन अधिवेशन के पहले दिन यहाँ हुआ आपका जो कुछ भी मांगे थी इनके भी आपके मंथन हुआ है और 40% जो प्रमोशन कोटा था उसको 50% करने की यहाँ पे मांग की है। वेतन कटौती के लिए इन्होंने कहा है कि राकेश शर्मा ने कहा है कि 6 जनवरी 2022 के अनुसार जिन कर्मी पेंशनों का मूल वेतन कम हो उन सभी की वेतन कटौती बंद करने के साथ उन्हें रिकवरी से मुक्त किया जाए। ठीक है, तो जिनकी सैलरी कम है तो उनको और यहाँ पे ना काटा जाए उनकी सैलरी, इनका कैसे कहना है। तो देखिए सरकार इसमें क्या फैसला लेती है। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे इस चैनल पे कुछ भी अपडेट आती है तो आप तक लगातार यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है।
ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे देता हूँ हमेशा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर भी हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, छोटी मोटी अपडेट के लिए वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।